किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना आखिर इतना स्ट्रॉन्ग बना कैसे, ये रिवील होता है जेजे के चैप्टर 257 में, जहां हमें पता चलता है कि सुकुना का एक ट्विन ब्रदर भी था जिसे सुकुना ने अपने माँ के पेट में ही खा लिया था फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। और जेजेके में एक ट्विन के होने से दोनों के पावर्स में काफी लिमिटेशंस आ जाती हैं, बट अगर उन दोनों में से कोई एक भी मर जाता है तो दूसरा बंदा बहुत पावरफुल हो जाएगा, जैसे कि माकी एंड सेम एज सुकुना। तो आज हम यही देखेंगे कि सुकुना आखिर कितना स्ट्रांग है और उसके पास कौन कौन सी एबिलिटीज है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। हायन एरा के दौरान जब जुजुत्सु का गोल्डन एज चल रहा था, तब सुकुना ने हजारों से भी ज्यादा सॉर्सरर्स को मार दिया, जो कि उस वक्त के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स थे। साथ ही साथ उस वक्त के पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस सन, मून, स्टार स्क्वाड और सभी बड़े क्लैंस को खत्म कर दिया। और उसके बाद ही उसे वो टाइटल मिला, द किंग ऑफ कर्सेस। सुकुना के रियल फॉर्म में उसके 4 हाथ, 4 आंख, 2 मुंह और साथ में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी है, जो कि पूरे जेजे के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है। वैसे तो सुकुना बहुत पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सर है, बट इसके अलावा भी स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में काफी ज्यादा स्किल्ड है। क्योंकि जहाँ किसी बंदे की माकी और यूजी के साथ 1v1 करने में भी फटेगी, वहाँ सुकुना उन दोनों के साथ 1v2 करता है और माकी और यूजी को बहुत बुरी तरह होता है। एंड ऑल्सो लाइक यूजी, सुकुना भी अपने व्हील से ब्लैक फ्लैशेस का यूज कर सकता है, और ये ब्लैक फ्लैश इतना पावरफुल है कि माकी को भी कहीं दूर फेंक देता है। अब बात करते हैं सुकुना के इनेट टेक्निक के बारे में। सुकुना मल्टीपल कर्स टेक्निक्स का यूज कर सकता है, बट एनिमे और मांगा में सिर्फ 2 ही टेक्निक्स को रिवील किया है। पहला है क्लीव और डिसमेंटल। दोनों ही एक तरह के स्लैशिंग अटैक्स है, जहां डिसमेंटल टारगेट पे कंटिन्यूसली अटैक करते रहता है, और सुकुना इस टेक्निक का यूज लॉन्ग रेंज अटैक्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे करता है, जैसे कार्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाद में सुकुना इस टेक्निक को और भी डेवलप करता है, जिससे ना कि कोई कर्स स्पिरिट या सॉर्सर बल्कि पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में काट सके। अनदर इज क्लीव, जो कि ऑल्सो एक स्लैशिंग अटैक ही है, और इसमें स्लैशेस टारगेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकते हैं। सुकुना इस टेक्निक की मदद से अपने स्लैशेस को कोई शेप भी दे सकता है, जैसे स्पाइडर वेब। बट सुकुना इस टेक्निक का यूज बिना टारगेट से फिजिकल कॉन्टैक्ट के नहीं कर सकता, एक्सेप्ट वो इस टेक्निक का यूज अपने डोमेन में कर रहा हो। दूसरा है फूगा, मतलब डिवाइन फ्लेम्स। ये एक तरह का लॉन्ग रेंज अटैक है जो कि फ्लेम्स का एरो बनाता है, और सुकुना ने इस टेक्निक का यूज अब तक 2 ही बार किया है, और इससे ज्यादा हम इस टेक्निक के बारे में कुछ नहीं जानते कि ये क्या करता है। बट ये सुकुना के सभी अटैक्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सुकुना रिवर्स कर्स टेक्निक का भी यूज कर सकता है, और इसमें भी वो काफी ज्यादा स्किल्ड है। स्टार्टिंग के एपिसोड में जब सुकुना यूजी की बॉडी से उसका हार्ट निकाल लेता है, तब वो अपने कर्स एनर्जी से यूजी के बॉडी में हार्ट बीट करवाता है, और बाद में सुकुना उसे हील भी कर देता है। इसके अलावा सुकुना होलो विकर बास्केट का भी यूज कर सकता है, जो कि एक तरह का सिंपल डोमेन है जिसे सॉर्सरर्स हायन एरा के दौरान यूज करते थे, जो कि किसी भी डोमेन के बैरियर को पूरी तरह से नलिफाई कर सकता है। और इसे यूज करने के लिए सुकुना अपने दोनों हाथों से एक हैंड साइन बनाता है और कुछ चैंट्स पढ़ता है। एंड आई एम श्योर इस टेक्निक का यूज करना किसी के लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं होता होगा एक्सेप्ट सुकुना, क्योंकि उसी के पास 4 हाथ और 2 मुंह है। फाइनली सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन, मेलेवोलेंट श्राइन। इसके नाम की तरह इसमें एक जापानीज श्राइन है, और सुकुना अपने डोमेन के अंदर अपने दोनों टाइप के स्लैशेस, क्लीव और डिसमेंटल का यूज कर सकता है, जिसकी बात हमने अभी की। और अनलिमिटेड कर्स एनर्जी होने की वजह से सुकुना दिन में मल्टीपल टाइम्स अपने डोमेन का यूज कर सकता है। सुकुना का डोमेन दूसरे डोमेन्स की तरह कोई क्लोज डोमेन नहीं है, बल्कि अपने बैरियर के अंदर ही एक सेपरेट स्पेस क्रिएट करता है, जिसे सुकुना अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर सकता है। और इसी वजह से मेलेवोलेंट श्राइन को डिस्ट्रॉय कर पाना मुश्किल है। इसे डिस्ट्रॉय करने का एक ही तरीका है कि सुकुना को इतना ज्यादा इंजर्ड कर दो कि वो खुद अपने डोमेन को मेंटेन न कर पाए। सो ये थी सुकुना के पावर्स पे एक डिटेल वीडियो, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सभी एबिलिटीज पे बात कर ली है। बट अगर तुम गोजो और साथ ही साथ यूटा के पावर्स के बारे में भी जानना चाहते हो, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। टिल देन, सायोनारा।